शास्त्र और गरुड़ पुराण के अनुसार घर में कुत्ता मर गया है तो करे 7 जरूरी काम। वर्तमान में हम सभी घर में कुत्तों को पालते जा रहे हैं और अब कुत्ता जो है वह कुत्ता नहीं रहा, बल्कि यह घर का एक सदस्य बन चुका है। ऐसे में अगर कुत्ते को कुछ भी होता है, जैसे कि वह बीमार होता है, खाना नहीं खाता है, तो इसका दुख घर के प्रत्येक सदस्य को होता है। मगर क्योंकि यह घर का एक सदस्य है तो इसे अपने जैसा ही समझा जाता है और इसके दुख में दुखी होते हैं और खुशी में खुश होते हैं। और इसी तरह से कुत्ते का जीवन चलता रहता है। मगर एक समय के बाद में यही कुत्ता मर जाता है और कुत्ते के मरने पर घर का प्रत्येक सदस्य दुखी हो जाता है। दूसरा कि कई बार आवारा कुत्ता भी घर के पास आकर मर जाता है और ऐसा भी होता है तो मानव दुखी हो जाता है और कुत्ते के मरने पर शोक प्रकट करता है। मगर कुत्ते के मरने पर केवल शोक प्रकट करने से कुछ नहीं होता है, बल्कि जब भी कुत्ता मरता है तो कुछ ऐसे काम है जो कि आपको जरूर करना चाहिए। तो आइए इस बारे में विस्तार से बात करें। अगर आपका पालतू कुत्ता या आवारा कुत्ता मर जाता है तो ऐसे में आप इन जरूरी कार्यों को कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, मृत कुत्ते का अंतिम संस्कार करना चाहिए। दोस्त, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत जीवों, विशेषकर पालतू जानवरों का अंतिम संस्कार करना चाहिए। अगर आपका पालतू कुत्ता मर गया है तो ऐसे में उसके मरने पर कुत्ते का अंतिम संस्कार करना चाहिए, क्योंकि कुत्ता अब कुत्ता नहीं रहा, बल्कि वह घर का सदस्य बन चुका है। इस कारण से कुत्ते के मरने पर उसका अंतिम संस्कार करना जरूरी है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब घर का पालतू कुत्ता मर जाता है तो ऐसे में कुत्ते के शव को गंगा जल से छिड़क कर सफेद कपड़े में लपेटकर विधिपूर्वक अंतिम विदाई दें और फिर इसे जमीन में दफनाना चाहिए। नंबर 2, सूतक यानी अशुद्धि का नियम। जिस प्रकार से मनुष्य के मरने के बाद में सूतक माना जाता है, वैसे ही पालतू कुत्ते के मरने के बाद में सूतक लग जाता है। अगर आपका पालतू कुत्ता मरा है तो ऐसे में कम से कम 12 घंटे से 1 दिन तक सूतक काल मानना चाहिए और इस दौरान पूजा पाठ या कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरा कि अगर कुत्ता पालतू न हो तो भी 1 दिन का सूतक काल मानना चाहिए और उस कुत्ते की आत्मा की शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। नंबर 3, घर की शुद्धि करनी चाहिए। मनुस्मृति में कहा जाता है कि जब घर में किसी की मौत हो जाती है तो घर अशुद्ध हो जाता है और ऐसे ही अगर घर में पालतू कुत्ते की मृत्यु हो गई है तो फिर जहां पर कुत्ते की मृत्यु हुई है, विशेष रूप से उस स्थान को गोमूत्र, गंगाजल या तुलसी के पानी से शुद्ध करना चाहिए। इसके अलावा पूरे के पूरे घर में गुगल या लोबान धूप देना चाहिए। ऐसा करने से कुत्ते की आत्मा को शांति मिलेगी और घर बुरी शक्ति से दूर होगा। नंबर 4, कुत्ते की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा और तर्पण करें। अगर घर का पालतू कुत्ता मर गया है तो ऐसे में उस कुत्ते की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, दीपदान, तर्पण आदि करना चाहिए। विशेषकर अमावस्या या पूर्णिमा पर ब्राह्मण को भोजन कराकर पुण्य अर्जित करें। इसके अलावा कुत्ते के नाम से गरीबों को भोजन दे, कुत्ते के नाम से गरीबों को कंबल दे। ऐसा करने से कुत्ते की आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि कुत्ता भैरव भगवान की सवारी है, इसलिए कुत्ते की शांति के लिए ओम काल भैरवाय नमः या ओम नमो भगवते रुद्राय नमः या ओम शांति मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से कुत्ते की आत्मा को शांति जल्दी मिलती है। नंबर 5, दान और पुण्य कर्म करें। अग्नि पुराण के अनुसार किसी भी प्राणी की अकाल मृत्यु होने पर ब्राह्मण को भोजन कराकर या कुत्तों के लिए अन्न दान करना चाहिए। ऐसा करने से कुत्ते की आत्मा को शांति मिलती है। अगर आपका कुत्ता मर गया है तो ऐसे में कुत्ते के नाम से दान कर सकते हैं, यहां तक कि काले कुत्तों को दूध रोटी खिलाएं। ऐसा करने से कुत्ते की आत्मा को शांति मिलती है और आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्म कुत्ते को मिलते हैं।
नंबर 6, नए कुत्ते को तुरंत न लाए। दोस्त, शास्त्रों में सलाह दी गई है कि जब घर का पालतू कुत्ता मर जाता है तो उसके मरने के 15 से 30 दिनों तक किसी कुत्ते को घर में नहीं लाना चाहिए। असल में 15 से 30 दिनों के अंदर मृत कुत्ते की आत्मा को शांति मिल जाएगी और इसके बाद में नए कुत्ते को घर में लाने से सब शुभ होगा और घर के सदस्य भी उस कुत्ते को जल्द ही अपना लेंगे। नंबर 7, आवारा कुत्ते के लिए भी यह सब करे। अगर कुत्ता पालतू नहीं है बल्कि आवारा कुत्ता है और वह आपके घर के आसपास आकर मर जाता है, तब भी इन सभी कार्यों को कर सकते हैं। असल में श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 12.4 में कहा गया है, सर्वभूतिते रता, और इसका अर्थ है सभी प्राणियों के कल्याण में लगे रहना चाहिए और इस तरह से कुत्ते की कल्याण के लिए आप यह कार्य कर सकते हैं ताकि कुत्ते की आत्मा को शांति मिले। तो आशा है कि आज के इस वीडियो में आपने सही समझा होगा कि कुत्ते के मरने पर क्या करना चाहिए। अब वीडियो के अंत में यह बताइए कि आपका कुत्ता किस प्रकार से मरा है, और कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना।